मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द राजन पांडे शो में। मित्रों, पहले भी मैंने आपको एक बहुत सुंदर चौपाई बताई थी जो कि हमारे महादेव है ना, उनसे बड़ा वैष्णव में किसी को नहीं मानता। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरि सम यद्यपि परम सनेही। कि जिसको, जो भी व्यक्ति हो, जिसे प्रभु सियावर रामचंद्र की जय से आपत्ति हो, जय श्री राम से आपत्ति हो, या ओवरऑल सीता राम जी के नाम से ही आपत्ति हो, उसको हमें बिल्कुल त्याग देना चाहिए। भले ही वो हमारा कितना ही परम स्नेही हो, आत्मीय हो, स्वजन हो, या कितना भी हमारा दुलारा हो, अपना हो। यह है महादेव जी का आदेश। मैं इसको आदेश मानता हूं, है ना, कि उन्होंने आदेश किया था हम राम भक्तों के लिए, हम शिव भक्तों के लिए, हम सनातन में आस्था रखने वाले सनातनियों के लिए। और आज के दौर में अभी भी आप कुछ पॉलिटिशियंस को, मैं खास तौर पे पॉलिटिशियंस की अभी बात करूंगा, बाकी जो हैं उनको अभी थोड़ा सा हम लोग वी विल कीप देम एट बे। कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको जय श्री राम से भारी एलर्जी है, भारी एलर्जी। जैसे आप अगर सब रामायण सीरियल देखे होंगे, रामानंद सागर कृत, तो उसमें नंबर 1 तो एक रावण ही था जिसको जय श्री राम से बड़ी आपत्ति होती थी। एंड ओवरऑल जो राक्षस कुल था, राक्षस वंश के जितने भी राक्षस गण थे, उनको जय श्री राम से बड़ी आपत्ति होती थी। मैं आज यह बात क्यों यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर रख रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने एक बार पुनः, है ना, वो जो एक कांग्रेस के आई विल से क्लाउन है ना, राहुल गांधी, ऑफनली यू मे हैव हियर्ड फ्रॉम माय माउथ, स्पीयर हेड ऑफ कांग्रेस, स्पीयर हेड ऑफ कांग्रेस। वो हैं भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बेशक कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, बट what the weightage of Mallikarjun Kharge ji is, है ना, when compared to Rahul Gandhi ji, everyone knows. Even within the Congress party भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी राहुल गांधी जी के सामने कितनी क्या हैसियत रखते हैं। वे बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, है ना, प्रधानमंत्री होते थे भारत के, उन 10 सालों में उनके प्रधानमंत्रित्व काल में वे कितने पावरफुल थे, यह बात आज पब्लिक डोमेन में एवरीवन नोस। और बाकायदे शायद है कि मैं तीसरी बार उस फिल्म का, उस बुक का, जो कि संजय बारू जी जो उनके सचिव होते थे या पीएमओ में पदस्थ थे, उनके काफी करीबी थे मनमोहन सिंह जी के, उन्होंने अपनी बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिस पर फिल्म भी बनी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें स्पष्ट रूप से आप सब देख सकते हैं, जान सकते हैं। खैर, बात करते हैं हम अभी राहुल गांधी जी के विषय में। वे आज बिहार में थे और तेजस्वी यादव जी के साथ एक कार में, जीप में रादर, उनके कुछ फुटेजेस देखे मैंने, और कहीं पर वे प्रश्न कर रहे थे आम मतदाताओं से कि जो हिंदू हैं वे दिन भर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाते रहते हैं, क्या मिलता है उनको, है ना। उनके पास सिर्फ घंटा बजाना और आई डोंट नो और कुछ ऐसे कुछ बातें बोल रहे थे वे। तो मुझे ना आज हंसी नहीं आई उनके ऐसे वक्तव्यों पे। आई स्टार्टेड फीलिंग पीटी ऑन दिस पुअर फेलो। वो ये भूल जाता है कि राम, है ना, जो उनको, हालांकि देखिए चुनाव आ गए हैं, अभी देवघर में पूजा करते भी दिख रहे थे, शिव जी की पूजा करते दिख रहे थे, उड़ीसा में भी थे तो वहां पर भी उन्होंने शिव जी की कहीं पर पूजा की। उस मैं दैट क्लाउन डजंट नो शिव जिनकी वो पूजा अर्चना करते हैं, वे प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। और उनके पास सिवाय राम जी के भजन करने के अलावा आई डोंट थिंक सो कि महादेव हमारे
और कुछ उनके पास काम रहता है, या काम रहता भी होगा तो हर समय उनके अंतःकरण में श्री राम जी का जप चलता रहता है। खैर ये इतना इस व्यक्ति से हम आशा उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना डेप्थ में वो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के विषय में जानेगा। खैर, तो वो क्वेश्चन कर रहा था, अरे इसी व्यक्ति के परिवार ने दबाव देकर पहले तो प्रभु श्री राम को एक काल्पनिक चरित्र बना दिया था, है ना, बकायदे शपथ पत्र भी दे दिया था कोर्ट में। उसके बाद राम सेतु, उसको तोड़ने के लिए भी उन्होंने अपनी ओर से सारा सब कुछ प्रपंच कर डाला था। वो तो मैं बोलता हूँ ठीक है, आज सुब्रमण्यम स्वामी जी आज ठीक है अपने कुछ कारणों से कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि भाजपा के आइडियोलॉजी के और जो अनुशासन जिसके लिए भाजपा जानी जाती है, तो वे मर्यादाएं लांघ रहे हैं। मैं इस वीडियो से पहले भी बताया मैंने कि स्वामी जी, आई मीन सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिनको कपिल सिब्बल जी ने अनगाइडेड मिसाइल में बताया था राज्यसभा में, तो बिल्कुल सटीक है। नो वन कैन टेम दैट पर्सन। तो खैर, हम बात करते हैं राहुल गांधी की। तो ऐसे इस प्रकार के बचकाना बयान देते हैं, और फिर जब अभी इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे लोकसभा 2024 के, तो उनका देख लीजिएगा आप, यही सब नाटक शुरू हो जाएगा कि ईवीएम की जगह हमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाने चाहिए एंड सो ऑन। जबकि अभी हाल ही में अगर पाकिस्तान वाले, मतलब पाकिस्तान से मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं भारत देश की, परंतु वे वहां पर डिमांड कर रहे थे, जो कि कांग्रेस का एक तरह से कह लीजिए बड़ा परम प्रिय देश है जहां पर अभी कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर वही एंटी इंडिया, अपने जो उनकी भावनाएं हमेशा रहती हैं, वे वहां पे बक रहे हैं कि कैसे मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अच्छा, मैं तो चाहता हूं जितना मणिशंकर अय्यर का मुंह खुलेगा उतना ही कांग्रेस के लिए चीजें और अब आगे सब आप समझ गए होंगे। तो राहुल गांधी को अब यह कौन बताए कि प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है ना। तो अगर हिंदू जो सच्चे सनातनी हैं 24 घंटे अगर वे काम में भी व्यस्त हैं या कुछ भी अपना अन्य जो भी अपने जीविकोपार्जन के लिए, अरे यहाँ पर तो हर बात पर राम है, सुख में राम दुख में राम, कैसे भी सिर्फ राम। तो उस क्लाउन से तो मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता कि वे कभी हमारे राम को समझ पाएंगे, शिव को भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। वो भले देवघर में पूजा करे और सावन में जाके लालू जी के यहाँ पर मटन पकाएं, वो उनकी अपनी शैली है, नथिंग टू डू विथ सनातन। इतना तो मैं श्योर हूँ। वो भले फिर दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण बने या क्या बने, बाकी रियलिटी तो सब कुछ जानते ही हैं, है ना। दादा पारसी, पिता आई डोंट नो मैरिड टू ए कैथोलिक, बट बेटा ब्राह्मण हो गया। अब कैसे हो गया मैं कोई भी नहीं जानता, अब खैर उनकी अपनी बात है। उस क्लाउन ने आज एक और बात कही कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपको क्या वहां पर मजदूर किसान वर्ग के लोग दिखे? उसको मतलब जिसको बोलते हैं ना मानसिक दिवालियापन, एक बार उसको कैसे भी करके, मैं तो नहीं चाहता कि वो उनको परमिट किया जाए कि राम मंदिर में उनको प्रवेश, मतलब ठीक है भाई मंदिर है, कोई भी आए जाए, तो कभी जाके सिर्फ अयोध्या चला जाए और जाकर देख ले, है ना। तो वहां पर जो एक मेजर तबका है, मेजर आई विल से रादर 90% ऑफ द डिवोटीज, वहां पर उसे मजदूर वर्ग के ही लोग दिखेंगे, किसान वर्ग के लोग ही दिखेंगे, मिडिल अपर मिडिल अपर लोअर मिडिल क्लास के लोग ही ज्यादा 80% से ज्यादा दिखेंगे। वो कौन सी दुनिया में जीता है, मुझको तो यही नहीं समझ में आता। और वे पॉलिटिकल बात करें ना, वो हमारे सनातन धर्म को लेकर यह बातें क्यों करता है, मुझको तो ये नहीं समझ में आता है। खुद अपनी अब जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसको भी मटिया मेट कराने में तुला हुआ है। तो आई विल आस्क हिम रादर दैट ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट सनातन धर्म
उसके अपने प्रतीकों से सनातन धर्म के देवी देवताओं के विषय में वो कम से कम बात करे, वो उसके लिए शायद है कि और उसकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए ज्यादा बेहतर होगा। अभी थोड़ा मतलब छोड़िए उसकी बात। हाँ, हम पॉलिटिकल की बात करें तो आज एक और तोहफा मिला कांग्रेस को, है ना, कि उनके सारे जो 4 बैंक अकाउंट्स होते थे वे सीज कर दिए गए। उन्होंने वही अपना रोना धोना शुरू कर दिया कि मोदी जी डर गए, तानाशाह डर गया, डरपोक है, राजा डरपोक है, विपक्षी पार्टियों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करा रहा है। अरे साहब, हर कोई अब आज देखिए सोशल मीडिया का युग है, इन लोगों को कौन समझाए, है ना। पूरी हर चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं कि अगर बैंक अकाउंट कांग्रेस के फ्रीज हुए तो क्यों हुए। द ओनली रीजन वॉज द डिस्क्रिपेंसी कि आपने 2018-19 का जो आईटीआर होता है वो फाइल नहीं किया था, और उस बात को अजय माकन जी बोल रहे हैं कि हाँ हमसे कुछ देर हो गई। आप लोग इतने इक्विप्ड हैं, कांग्रेस पार्टी और जो उसके नेतागण हैं, खासतौर पे जो अग्रिम पंक्ति के लीडर हैं कांग्रेस में, वे सब के सब इतने रसूख वाले हैं, इतने रिसोर्सफुल हैं कि उनका अपना सीए जो है वो कब का फाइल कर चुका होता। 6 साल बीत गए हैं उस बात को, और मोदी जी ने नहीं, रादर आई विल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज जाकर उनका खाता फ्रीज किया। तो उसके लिए वे वापस से वही अपना, उनको एक बहाना मिल गया कि मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए, मोदी डरपोक है। मोदी जी को जितना आम जनता जानती है, उनको सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी, मतलब उनकी अपनी जो राजनीति है, उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है, वहां पर क्षुद्रता का कोई भी मतलब नामो निशान भी नहीं है। वे क्षुद्र राजनीति नहीं करते हैं कि वे विपक्षियों को फॉर इररिलेवेंट रीजंस किसी भी तरीके से हरास करें। वो सबको समान अवसर देने में, जितना पब्लिक डोमेन में है, वे विश्वास करते हैं। आप ऐसे मुद्दे लेकर आइए, अभी चुनाव आने वाले हैं, ऐसे रेलेवेंट मुद्दे उठाइए जो आम जनमानस को छू सके। मैं कोई संदेश नहीं दे रहा हूं, बट इट्स अ फैक्ट व्हाट द कांग्रेस पार्टी एंड द इट्स अलाइड जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबको समझना पड़ेगा। आज तेजस्वी यादव जी, मैं सच कहता हूं, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी राहुल गांधी से कहीं ज्यादा कॉम्पिटेंट मास लीडर हैं। अब ठीक है, उनको राष्ट्रीय स्तर पे अभी इस प्रकार की पहचान नहीं मिली है, ना राष्ट्रीय जनता दल को मिली है, ना समाजवादी पार्टी को मिली है। अदरवाइज ये दोनों से मेरा मतलब है अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, दे आर फार बेटर कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडर्स देन राहुल गांधी। खैर, अब राहुल गांधी को देखिए, मैं अब जैसे भी है ठीक है। अच्छा साहब, इसके बीच में ना एक और बात है, 2 लड़कियों का वीडियो आज काफी वायरल था, जो जो सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। आज उन्होंने भारत बंद भी बुलाया था, दिल्ली का ही वो वीडियो होगा, मेरा ऐसा मानना है। और जिस प्रकार से वो 2 लड़कियां, देयर वाज ए बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। देखिए, अब ठीक है, भाषा उनकी जैसी भी थी, और जो बॉडी उन्होंने पोस्चर था उनका, और जिस प्रकार से उन्होंने मिडिल फिंगर से, मैं तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, बता सकता हूँ बस, तो मिडिल फिंगर दिखाकर एक किसान को जो प्रोटेस्ट कर रहा था भारत बंद के समर्थन में, उनकी गाड़ी को रोकता है, उनकी कार को रोकता है, तो वे लड़कियां मिडिल फिंगर से उस प्रोटेस्टर का सम्मान करती हैं, और फिर जो कुछ लैंग्वेज जो यूज करती हैं, आई विल से कि मैं सच कहता हूं, उन दोनों लड़कियों को जिस प्रकार से खास तौर पे नेशनलिस्ट का साथ मिला, और कहने के लिए राइट विंग्स का सपोर्ट मिला, वह प्रशंसनीय रहा। और सभी मतलब रेदर देयर वाज ए कैप्शन, और इस कैप्शन के साथ ही वो वीडियो वायरल किया गया था कि रेस योर
गर्ल्स या बच्चों से मतलब था, in a such a way that they can defend themselves, not only defend themselves, rather वह सही जवाब दे सके। ऐसे गूंस गुंडे जो और अनार्किस्ट लोग हैं उनका सही तरीके से जवाब दे सके। और ऑल प्रेज टू दोस्त कपल ऑफ लेडीज, मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूँ। ठीक है, अब उन्होंने जो लैंग्वेज यूज की और जो इशारा करके उन्होंने स्वागत किया ना उन प्रोटेस्टर्स का, वह तारीफ योग्य, प्रशंसनीय है। और ऐसा विश्वास करना चाहिए कि जितने भी पेरेंट्स हैं वे अपने बच्चों को इसी प्रकार से रेस कर सकें कि वे समझ सके, वे बच्चे समझ सके कि किनका हमको समर्थन करना है, किनका हमको विरोध करना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तो भारत की उन बेटियों को मेरा तहे दिल से, है ना, मेरे हृदय के अंतःकरण से पूरा सम्मान है, मैं उनके पैर छूता हूँ। बेटियों, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा साहब, संदेश खाली को ही लेकर आज देखा मैंने जिस प्रकार से बैरिकेडिंग कर दी गई है ममता गवर्नमेंट द्वारा, और वहाँ एक तरह से नो एंट्री जोन बना दिया गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता न जा सकता है, ना कुछ किसी भी प्रकार की कोई ऐसी इंक्वायरी के लिए भी जाना चाहे तो शायद है कि अब उसके लिए उतना आसान नहीं होगा। इससे पहले मैंने देखा था तो महिलाओं का एक समूह गया था इस एक्सीडेंट को रैदर कवर करने के लिए। कोई अनुसूचित जाति आयोग, वुमेन, ऐसे करके भी कोई एक महिलाओं का ग्रुप गया था, या एनसीडब्ल्यू का ग्रुप रहा होगा। तो वह नाम मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, जो टीवी पर इंटरव्यू दे रही थी, तो जिस प्रकार से वे भर्त्सना कर रही थी इस जो मिसहैप था, या कह लीजिए जिस प्रकार से शोषण हुआ, उन्होंने तो करीब से देखा जाना कि कैसे उन महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, उनकी असमत लूटी गई। और वो टीएमसी का लीडर जो अभी भी भगोड़ा है, मतलब, और उसके लिए ममता बनर्जी जिस प्रकार से बैटिंग की विधानसभा में, उसके समर्थन में खुलकर आ गई, तो साहब देखिए, यह सब एक बड़ा साफ संदेश होता है कि जो सरकारी मशीनरी है, खासतौर पे मैं बोलता हूँ मुंबई पुलिस के बंगाल पुलिस के लिए एक साफ इशारा हो जाता है कि यू डोंट हैव टू एक्ट अगेंस्ट दैट कल्प्रिट। एक तरह से अब भाई पुलिस महकमा क्या करेगा जब चीफ मिनिस्टर किसी को क्लीन चिट दे रहा है, तो भाई वो तो 1000 बार सोचेगा उस व्यक्ति के खिलाफ, कल्प्रिट के खिलाफ, नॉट व्यक्ति, उस कल्प्रिट के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में, कोई भी इंक्वायरी करने में। मुझे तो जब विधानसभा में ममता बनर्जी उसके समर्थन में बैटिंग करते नजर आ रही थी, तो मुझे वह समय याद आ गया कि जब प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, कैसे एक बाहुबली गुंडा मुलायम सिंह यादव जी से मिलने के लिए, वो खुद मिलने के लिए तो आया मंच पर, जब वे अपनी पार्टी का संबोधन कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, तो ना सिर्फ वो आया बल्कि अपने साथ अपने टॉमी को, कुत्ते को भी लेकर आया, और उस तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी उस कुत्ते से मतलब पंजे मिला रहे थे, जिसको आम भाषा में हाथ मिलाना जैसी बात हो जाती है। तो जब ऐसे गुंडे मवाली इतने बड़े संपर्क जिसके हों, रसूख हों, और प्रदेश का मुखिया जिसके कुत्ते से हाथ मिलाए, तो फिर आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश पुलिस हो या कोई, मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस या बंगाल पुलिस से नहीं है, उस कोई भी प्रदेश का जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी या दूसरे डिपार्टमेंट्स भी होंगे, तो उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ कभी कोई कंप्लेन आए या कोई भी इस प्रकार की डिस्क्रिपेंसी पाई जाए, तो वे बेचारे कैसे एक्ट करेंगे जब वे जानते हैं कि भाई इसका संपर्क इतने इस उच्च स्तर पर है। तो नाउ थिंग्स आर वेरी मच क्लियर कि दैट कल्प्रिट इज हैविंग ए सेफ पैसेज, और उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। और हो सकता है आगामी विधानसभा में, लोकसभा में वो टीएमसी की टिकट पर कहीं से चुनाव लड़े, और बहुत संभावना है कि जीत भी जाए, तो एक वह गणमान्य हो जाएगा, फिर लॉ मेकर हो जाएगा, है ना।
अब जो है सो है। अब हाँ, बट एक चीज बहुत अच्छी लगी, मिथुन चक्रवर्ती जो कि हमारे रजत पट सिल्वर स्क्रीन के एक बहुत उम्दा कलाकार रहे हैं, एक्टर रहे हैं। आज वे भी मुखर होकर बोले, और जिस प्रकार से उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को आलोचना की। अब वे भी क्या कर सकते हैं, आलोचना के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। बट एक बार उन्होंने बंगाली जनशक्ति को आग्रह किया कि आप लोग आवाज उठाइए। और देखिए, मैंने इस वीडियो से पहले कहा था कि उन महिलाओं ने, उन बेचारी निरीह महिलाओं ने, बेबस महिलाओं ने जैसे तैसे हिम्मत करके उस अत्याचार के खिलाफ आवाज तो उठा ली थी, परंतु उसकी विभीषिका अभी खत्म नहीं हुई है। अब उनकी विभीषिका और बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे तबके के खिलाफ आवाज उठाई जो कि ममता बनर्जी की राजनीति के लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो मिथुन चक्रवर्ती साहब भी वही बात कह रहे थे कि अब उनको कम से कम और पीड़ा ना झेलनी पड़े, इसके लिए कम से कम हम सब प्रार्थना ही कर सकते हैं। अब जो फैक्ट है सो है, और यह एक आम, मतलब जो समूह होता है ना, चर्चा होती है। हाँ, हंसते बोलते हैं सब, अपने अपने घर परिवार की भी बात करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, परंतु इन सब बातों पर भी चर्चा होती है। और जो देखिए, खास तौर पे जो इस पोजीशन पर हैं कि वह संदेश खाली की उन महिलाओं के, उन बेबस महिलाओं के समर्थन में कुछ कर सकते हैं, उनको मुखर होकर बोलना चाहिए। अब आपको पता ही होगा, एक बड़ा वैसा देयर इज कपल, जर्नलिस्ट कपल है ना। अब उनके विषय में क्या बोलूं, बट हाँ, अभी उनके लेटेस्ट जो उनके अभी नॉमिनेशन हुआ है राज्यसभा में, वे भी आज खुलकर टीएमसी के लिए बैटिंग करती नजर आई कि मतलब जो भी है ये सब बीजेपी आरएसएस का प्रोपागेंडा है। अब वे बहुत ही एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग होते हैं चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए होते हैं, तो वे कहाँ से जानेंगी उन महिलाओं का दर्द। मैं बात कर रहा हूँ सागरिका घोष, नाम है उनका। अभी अभी टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा में मनोनीत हुई हैं। तो उन्होंने फिर कुछ ऐसी बातें कही जो सच में, मुझे इन सब से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो उन महिलाओं से है जो बहुत ही प्रताड़ित हुई हैं, जिनका शोषण किया गया। नाउ देयर लाइफ इज इन रिस्क, और आगे की जिंदगी भी उनकी अब एक तरह से आप ऐसा कह लीजिए कि सर्वाइवल मोड पर कब तक चलेगी। एंड फाइनली दे विल हैव टू बो देयर हेड। संवेदनाएं ही हैं। अच्छा साहब, एक और बात पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हालांकि मैं क्रिकेट को बहुत वैसे फॉलो नहीं करता हूँ, सिर्फ स्कोर पता कर लेता हूँ, वो भी मेरे बच्चे बता देते हैं तो सुन लिया, बस उतना ही काफी है। कभी कभी चलते फिरते देख लिया। अभी दो क्रिकेटर्स का डेब्यू हुआ राजकोट टेस्ट में, है ना। एक सरफराज खान या सरफराज अहमद, ऐसे कुछ नाम है उनका। उन्होंने 50 मारी, यंगस्टर हैं। और उन्हीं के साथ एक और क्रिकेटर का डेब्यू हुआ, उनका नाम है ध्रुव सिंह जुरेल। तो जो ट्रीटमेंट सरफराज को मिली, उन्होंने 50 मारी अपनी फर्स्ट इनिंग, अपने डेब्यू में ही 50 मारी, बहुत अच्छा खेले वे। परंतु उनको जो ट्रीटमेंट मिला कि उनके पिताजी को बुलाकर बकायदे कमेंट्री बॉक्स में उनके साथ कुछ कमेंटेटर्स ने कुछ उनकी बातें सुनी, पूछा, जाना। और उसके बाद उनकी अच्छी इनिंग्स थी, बहुत अच्छी नॉक्स थी। आई डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन, बट उन्हीं के पैरेलल ही एक और क्रिकेटर जिनका नाम है ध्रुव सिंह जुरेल, है ना। उनका भी डेब्यू हुआ, वे भी ऑलमोस्ट 50 मार ही दिए थे, 46 पे आउट हो गए। बट जो लाइमलाइट थी वो थी सरफराज के ऊपर। एंड आई डोंट नो व्हाई ही वाज गिवन सो मच स्पेस। मुझे को समझ में नहीं आया भाई, डेब्यू उसका भी है, डेब्यू उसका भी है, बट ऐसे क्या सुरखाप के पंख लगे थे कि उसको तो सरफराज को तो एक उद्योगपति ने थार गिफ्ट कर दी, और ध्रुव सिंह जुरेल के लिए, जिसके पिताजी
कारगिल के हीरो हैं, माता ने अपनी सोने की चैन बेचकर उनके लिए क्रिकेट किट व्यवस्था की। इस फ्रॉम सच ए हम्बल बैकग्राउंड, उनकी कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं है ना। तो दैट्स द फेस ऑफ सेकुलरिस्ट इंडिया। तो मुझे कोई खौफ तो नहीं है कि सरफराज को इतना ऐसा ट्रीटमेंट मिला तो ध्रुव सिंह जुरेल को क्यों नहीं मिला, बट ये लगता है ना कि ऐसा क्या होता है कि जो, अब देखिए, आप लोगों के समक्ष मेरे को ये बात रखनी थी तो मैंने रखी। मुझे यह एक तरह से ध्रुव सिंह जुरेल के साथ एक बड़ा एक स्टेप बिहेवियर टाइप का नजर आया। उसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सरफराज ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और ईश्वर चाहेंगे, प्रभु श्री राम चाहेंगे तो दोनों हम लंबी रेस के घोड़ा साबित होंगे और भारतीय टीम में उनकी जगह एक लंबे समय तक बनी रहेगी। परंतु जिस प्रकार से चीजें हुई वो थोड़ा सा मन में मेरे एक गिला शिकवा इस सिस्टम के प्रति मुझे नागवार गुजरा। होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए साहब, अब उनका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जिनको प्रभु श्री राम से बड़ी, उनके जयकारे से बड़ी आपत्ति है ना, 24 घंटे जय श्री राम जय श्री राम। तो भैया मैं उनके लिए सिर्फ एक ही संदेश देता हूं, इस देश के मतदाताओं को देता हूं, एज ए होल देता हूं, और किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ महादेव की मैं वह लाइन पुनः एक बार आदेश, लाइन से ज्यादा आदेश सबके सामने रखता हूं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। बस इसी संदेश के साथ आज का संवाद मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करने में कोताही नहीं, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने में भी भूल चूक न करें। धन्यवाद। जय जय सिया राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।